नमस्कार दोस्तों, आपके लिए हम हाजिर हैं इतिहास के जो है एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन को लेके। एनसीईआरटी बेस में हम पहला जो अध्याय लिए हैं वो कक्षा 6 के इतिहास से लिया गया है और इससे हमने अध्याय 1 से 15 क्वेश्चन लिए हैं, अध्याय 2 चैप्टर 2 से 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो कुल 30 क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एमसीक्यू हैं। ये चाहे आप यूजीसी नेट हो और या आप विभिन्न राज्यों की पीजीटी परीक्षा हो या यूपीजीआईसी या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बेस से ही बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अध्याय का नाम है क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो पहला क्वेश्चन है इतिहास शब्द का मतलब क्या है। तो इतिहास शब्द का जो मतलब है अतीत की बातें। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन है इतिहास जानने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए, तो प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रमाण कहाँ से हैं, किस तरह के हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पुराना समय जानने के लिए मुख्य साधन क्या है। तो पुराने समय को जानने के लिए पुरानी वस्तुएं और लिखित लेख, जो लिखित लेख होंगे उससे अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराने लिखे हुए अभिलेख किस लिपि में मिले हैं। तो ये पुराने जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। वर्तमान में जो लिपि इस समय चल रही है आपकी स्क्रीन पे वो देवनागरिक लिपि है, लेकिन हमारे पुराने समय की बात कर रहा है तो यहाँ ब्राह्मी लिपि होगी। अशोक के समय से ही प्रसिद्धि प्राप्त लिपि है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है नदी घाटियों में प्राचीन बस्तियाँ क्यों बनी। तो ये जो घाटियों में बस्तियाँ इसलिए बनती थी कि वहाँ पानी, फल फूल आदि की उपलब्धता होती थी, तो लोग इन्हीं पे डिपेंड होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पानी, खेती और यातायात के लिए या यात्रा के लिए उपयोग किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है इतिहासकार किसका अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार केवल आज का जीवन ये तो नहीं होगा, लोगों के अतीत का जीवन, हाँ लोगों के अतीत जीवन के बारे में वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इतिहासकार। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के लोग किस पर लिखते थे। जो लिखते थे वो किस पर लिखते थे, तो वो लिखते थे ताम्रपत्र और भोजपत्र पर लिखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ताम्रपत्र पर और भोजपत्र पर लिखते थे। स्रोत शब्द का मतलब क्या है। स्रोत का मतलब है जानकारी पाने का साधन। ऑप्शन नंबर बी सही है। पुरातत्वविद क्या काम करते थे। तो पुरातत्वविद होते थे वो पुरानी चीज़ें खोद कर निकालना और पढ़ना या पढ़ते थे उसे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, सॉरी नौवां हो गया। 10वां क्वेश्चन है अतीत जानने के लिए किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। तो प्रमाणों को माना जाता था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणों को माना जाता था। आगे है आरंभिक लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे। तो ज़्यादातर लोग रहते थे जंगलों और पहाड़ों में। जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, जंगलों और पहाड़ों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर इतिहास शब्द किस भाषा से आया है। तो इतिहास जो शब्द है संस्कृत भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, न कि अंग्रेजी, अरबी, पाली से। वेद किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन भोजपत्र किस पेड़ से मिलता है। तो भोजवृक्ष नामक वृक्ष होता है उससे प्राप्त होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर पुराना समय जानने के लिए लोग किन के सहारे काम करते थे। तो पुराने समय को जानने के लिए इतिहास स्रोत का प्रयोग करते थे। अब अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 का नाम है शिकारियों और संग्रहकर्ताओं से खाद्य उत्पादक तक।
मतलब जब आदि मानव शिकार करते थे उसके बाद वो खाद्य संग्रह मतलब जो है खेती करना सीखे, तब तक की घटनाओं पर आधारित है 15 क्वेश्चन। और ये अध्याय 2। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव का मुख्य काम क्या था? तो प्रारंभिक मानव का मुख्य काम क्या था? प्रारंभिक मानव जो आदि मानव थे उनका मुख्य काम क्या था? शिकार और भोजन संग्रह करना, ये उनका काम था। प्रारंभिक लोग किन किन चीज़ों को खाते थे? तो वो खाते थे, प्रारंभिक लोग जो है फल और जड़ें खाते थे, मांस और मछली खाते थे, अनाज भी खाते थे। इसका मतलब उपरोक्त सभी। इसका आंसर से क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का उपरोक्त सभी। आग का उपयोग सबसे पहले किस लिए किया गया था? जो सबसे पहले आग का प्रयोग किया गया था वो था डराने और खाना पकाने के लिए। ये जला के रखते थे आदि मानव, जिससे जानवर डर जाते थे और वहाँ नहीं आते थे, और दूसरी चीज़ खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो पालतू के रूप में मतलब पाला गया जानवर सबसे पहले इसमें से न तो गाय थी, न भेड़ थे, न ऊँट था, उसमें था कुत्ता। खेती कब शुरू हुई? तो खेती जो है लगभग 12 साल पहले शुरू हुई। 12 साल पहले शुरू हुई। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। अनाज को लोग क्यों उगाने लगे? अनाज को क्यों उगाने लगे? क्योंकि वह लंबे समय तक रखा जा सकता था, इसलिए लोग क्या करते थे? अनाज उगाते थे। पालतू जानवरों से लोगों को क्या लाभ मिलता था? तो इसमें से सभी मिलते थे, दूध, मांस, खेती में मदद, सुरक्षा, इसलिए इसमें सभी। 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले लोग किस धातु का उपयोग करने लगे थे? तो सबसे पहले जो धातु प्रयोग किए गए थे उसमें तांबा थी। वो सबसे पहली धातु क्या थी? तांबा। खेती शुरू होने पर लोग कैसे रहने लगे? खेती शुरू होने पर लोग कैसे रहने लगे? तो ये कैसे रहने लगे? पहले तो घूमते फिरते थे, जो आदिकाल के मानव थे तो शिकार करते थे या फल फूल खाते थे, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जब खेती करने लगे वो क्या हो गए? वो जो हो गए एकदम बस कर रहने लगे। मतलब क्या हो गया? एक ही जगह स्थिर होकर रहने लगे, मतलब एक जगह बस कर रहने लगे। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, बस्तियों में घर किससे बनाए जाते थे? जो बस्ती थी उसमें घर कैसे बनते थे? तो उसमें बनते थे लकड़ी, मिट्टी और घास से। ऑप्शन नंबर 20 सही। अनाज को लोग कहाँ रखते थे? तो ये सब जानते हैं कि अनाज को लोग मिट्टी के घड़े और कोठियों में रखते थे उस समय के लोग। ठीक है, इसे सुरक्षित बना रहे। खेती और पशुपालन शुरू होने से क्या बदला? इन दोनों से क्या बदलाव आए? जीवन आसान हुआ, एक जगह बसने लगे, हाँ गांव बने। उपरोक्त सभी। एक जगह बसे और गांव बना और जीवन आसान हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक किसान और चरवाहे अपने पशु किस लिए पालते थे? तो दूध, मांस के लिए, ऊन और खाल के लिए, खेती में मदद के लिए। उपरोक्त सभी। इन सब के लिए किसान इनको पालते थे। चौथा, लोग किस चीज़ से औजार बनाते थे? तो लोग जो है किस चीज़ से औजार बनाते थे? उस समय लकड़ी और पत्थर के औजार बनते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। अंतिम नंबर क्वेश्चन है, खेती और बस्तियों के कारण किस चीज़ का विकास हुआ? तो हुआ क्या? गांव और समाज का विकास हुआ। गांव बसे और उनमें भाईचारा हुआ और समाज का विकास हुआ। तो आज NCERT क्लास 6 के MCQ ख़त्म हुए और आगे हम क्लास 7 के MCQ कराएंगे कल। आज इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।